एक बात कहूं, इस भारतवर्ष में माओं ने अपने पतियों को तो छोड़ दिया होगा, पर अपने बच्चों को न छोड़ा होगा। हाँ, अपने बच्चे को अपनी कोख से लगाकर, अपने सीने से लगाकर, अपने आंचल में समेट कर रखकर, इस पूरी दुनिया से बचाकर धूप छांव में संग्रहित रहकर संरक्षण करके मानो इस कदर बचाए रखा जैसे कोई माली अपने वृक्ष को, अपने पुष्प को बचा कर रखता है, मुरझाने नहीं देता। इस प्रकार रखने वाले उस साहस, उस बल का, उस ताकत का नाम माँ है। हाँ, माँ कैसे कहूं, रामकृष्ण इस दुनिया में राक्षसों का वध करने नहीं आते। हान लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहान, उनके पास वही स्विच में ऑन और ऑफ कर देते। वो तो माँ की ममता ग्रहण करने आते, वो तो माँ का मातृत्व प्राप्त करने आते, वो तो माँ का स्नेह लेने आते, वो तो माँ की गोद में लेटने आते, वो तो उस सानिध्य में उस स्नेह, जो स्नेह भरा हाथ सर पर फिरता, उसलिए आते। वो उस प्रेम के वशीभूत होकर भागे दौड़े चले आते। तुम्हें असली भोजन का स्वाद बताऊं ना, वो बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में चम्मच और कांटों से खाने वालों, मैं सत्य कहूं वो स्वाद याद करना जब पहली बार तुम्हें तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से निवाला खिलाया था। एक बार याद करना उन उंगलियों को, उन हाथों को याद करना जिन्होंने पहली बार तुम्हारे मुख में वो निवाला डाला और तुम्हें वो स्वाद का अनुभूति कराई। जब तुम्हें मालूम नहीं था क्या कौन सा स्वाद होता है, उसमें तुम्हें उस स्वाद को का दर्शन कराने वाले का नाम, अन्नप्राशन कराने वाले का नाम, इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारे प्राण के रक्षण कराने वाले का नाम माँ है। रूखा सूखा खाकर जैसे तैसे अपने जीवन को पाल कर तुम्हें अपने हृदय के अमृत को पिलाने वाली उस शख्स का नाम माँ है। मैं सत्यता कहूं, माँ इस दुनिया का सबसे अद्भुत दर्शन है। जिनके जीवन में माँ नहीं है ना, मैं बहुत विनम्रता से कहूं, जिनके जीवन में माँ नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है बेचारे। माँ का मातृत्व और माँ का स्नेह, माँ की ममता किसी शब्द के वशीभूत नहीं है। माँ तो उस स्नेह का नाम है, माँ तो उस ममता का नाम है, माँ उस सहज एहसास का नाम है ना, जिसके होने पर तुम्हें सुख मिलता है। तुम्हारे घर में जब तुम्हें बिल्कुल निडरता लगे ना, जब तुम्हारे घर में तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, तुम्हारे घर में कम व्यवस्थाओं के बावजूद अच्छा स्वागत हो जाए तुम्हारे घर मेहमान के आने पे, तो तुम समझना तुम्हारे घर में माँ बैठी है पीछे के। हाँ? अच्छी नींद माँ की गोद में सर रखने के बाद आती है। मैं सत्य कहूं, वो आखिरी नींद भी हो ना माँ की गोद में, तो मुझे लगता है कि वो परम सौभाग्य का दिन होगा। माँ की गोद में शीश रखकर जो सुखानुभूति है वो विश्व के शायद हो सकता है स्वर्ग के किसी कोने में भी ना हो। और एक बात कहूं, विश्व में किसी भी इंसान को अगर तुम में कोई गलती नहीं दिखाई पड़ती ना, तुम्हारे कितने भी खराब होने के बावजूद तुम्हें बुरा नहीं मानती, जो भले कितना बड़बड़ कर ले, कुछ भी कह दे, तुम्हें खूब गरिया ले, मार ले, पीट ले, उसके बावजूद सहज हाथ से मारने वाली, कहीं तुम्हें चोट ना लगे इस बात का एहसास करने वाली, और तुम्हें मारकर स्वयं चीख कर रोने वाली जो है ना, उसका नाम माँ है। पूरी दुनिया से लड़कर, पूरी दुनिया से झगड़कर तुम में श्रेष्ठता का दर्शन करने वाली, जिसे तुम में कोई कमी नजर नहीं आती, उसका नाम माँ है। एक बात और कहूं, यहां वहां पत्थरों पर सर पटकने वालों, परमात्मा भी दूसरे नंबर पर आता है माँ के बाद, माँ से पहले नहीं आता। माँ से ऊंची आवाज में बात करने वालों, माँ का अपमान करने वालों, माँ को भला बुरा कहने वालों और माँ का सम्मान नहीं करने वालों, मैं सच कहूं तुमसे अच्छा राक्षस होगा तुम इंसान तो नहीं हो सकते।
तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे जीवन की सांसों का हकदार कोई है, उसका नाम मां है। मैं सत्य कहूं, तुम्हें असली सुख चाहिए ना, तुम्हें असली में एक बार एहसास करना हो तो मेरा कहना मानना। मैं हर बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, मां के चरणों में अपना शीश रखना, अपना माथा वहां टिकाना और फिर आशीष का दर्शन करना। आशीर्वाद किसे कहते हैं? एक बार उनके चरणों में अपना शीश रख कर देखो, एक बार उनके चरणों में अपना शीश झुका कर देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि वास्तव में मां किसे कहते हैं। हाँ, मां परम तत्व है। मां वो अलौकिक तत्व है जिसके आशीष में परमात्मा भी झुक जाता है।